मुज़दलिफ़ा की एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए और क्या मंज़र होता है, इसकी भी थोड़ी मंज़र कशी करें। और फिर अगले जो अय्याम तशरीक़ के दिन है वो हाजी को किस तरह से गुजारने चाहिए, क्योंकि एक बड़ी डिबेट छिड़ी रहती है। औरतों के लिए तो वैसे भी हज ही जिहाद है और ये बहुत डिबेट छिड़ती है कि जी लोग, क्योंकि जहाँ अपनी ठहराव होता है कि मिना में ठहरना चाहिए या रात का कुछ हिस्सा ठहरना चाहिए या वापस चले जाना चाहिए अपनी बिल्डिंग्स में। मैं चाहती हूँ कि आखिरी 5 मिनट है, आप जरा इस पर भी ज़रूर रोशनी डालें। अब आप देखिए कि जैसे मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना है, अरकान हज में से तो नहीं है लेकिन वाजिब है। वाजिब है। तो मुज़दलिफ़ा में लोग ठहरते तो हैं लेकिन बहुत मुशक्क़त मजबूरी में बस इंतज़ार ही कर रहे होते हैं किस वक्त निकलें। ये जो इंतज़ार करना है ना, ये दरअसल यानी तकलीफ़ का इजहार है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ैसले पे राज़ी ना होने की बात। मौका मिला है यानी वॉशरूम्स पे तबसरे, फिर ये है कि बसेस के धुएं पे तबसरे, फिर ये है कि लोग एक दूसरे से कहते हैं अच्छा यही हज है। मुझे एक अल्लाह हज ताला में, ने मुझे एक हज में याद है कि हम सारा ग्रुप बहुत परेशान हो रहा था और हम बिल्कुल ऐसे सड़क पे हमें जगह मिली थी कि जिसके करीब से बहुत बड़ी बड़ी बसेस गुजरती थी और उस्तादा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ यही किया था कि वो सो गए थे तो मैं तो लगी हूँ सोने। अब हमारा पूरा ग्रुप जागता रहा और आप बड़ी आराम से सोती रही और मैंने देखा कि वो इतना पुरलुत्फ़, और जब भी उठी तो ये इतनी फ्रेश थी। उस्तादा हिकमत कितनी है, रसूलुल्लाह ने जो किया बस वैसे कर लो। आसानी कितनी है और अजर कितना है। और ये है कि आइंदा के लिए, अगले दिन के लिए तैयारी भी है और पिछले दिन की जो थकन है वो भी दूर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि मुझे लगता है कि जब आप मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं तो कितने ही लोग हैं जिन्हें नंगे आसमान तले सोने का मौका अब कम मिलता है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो आसमान की तरफ देखना और फिर ये है कि सितारे और फिर वो रात का अंधेरा भी, और सब इंसान एक कम्युनिटी होती है ना इंसानों की, कोई फ़र्क नहीं रह गया किसी में। और फिर ये कि मुज़दलिफ़ा में तो नेचुरली यानी वो हर फैमिली या हर ग्रुप में जो है वो जितनी भी एहतियात कर ले, वहाँ पे मर्द भी हैं ख़वातीन भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ताल्लुक़ इंसान को कहाँ पहुँचा देता है कि अल्लाह के लिए इंसान फ़कीर बन जाता है ना। कि जैसे फुटपाथों पे सोने वाले फ़कीरों को तो कभी यानी लोग यानी उस तरह से फ़ील नहीं करते, लेकिन जब इंसान अल्लाह का फ़कीर बनता है तो उनके जहनों में ज़रूर आता है कि अच्छा फुटपाथ पे सोने वालों के साथ क्या बीतती है। और दूसरी बात यह है कि मुज़दलिफ़ा तो बड़ा कब्रिस्तान महसूस होता है ना, तो उसमें यानी गौर फ़िक्र करना चाहिए कि हमने लौट के कहाँ जाना है। वो जो वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून है ना, वहाँ पे अरफात में उसका सिलसिला शुरू हुआ और मुज़दलिफ़ा में जाके उरूज पे पहुँच गया प्रैक्टिकली, जैसे इंसान कब्र में पहुँचता है। और फिर जिस वक्त वापस मिना लौटते हैं, यानी मिना लौटने का मामला भी थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ वाला होता है। आप अपनी सवारी पे जाएं या आप पैदल जाएं, यानी ये वो वक्त होता है जिस दिन पे आपने 4 काम करने, और इस दिन पे ज़ाहिर है कि मसरूफ़ियत बहुत होती है और मुशक्क़त भी बहुत होती है इस दिन में। तो उस मुशक्क़त में लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है फरामोश कर बैठते हैं। समटाइम्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं, लोग बेहोश होते हैं, स्टैम्पीड हो जाता है, कोई और ऐसा सिलसिला होता है। लोगों के लिए एक वक्त में सारी इबादत करना मुमकिन नहीं होता। तवाफ़े ज़ियारा बाज़ बस आपकी वो नसीहत याद रखें कि जल्दी नहीं करनी, लेकिन करना ज़रूर है, जो काम करने वाले हैं उनको करना है। और यह है कि जैसे समटाइम्स हाजी ग्रुप्स जो हैं वो आपको डायरेक्टली बिल्डिंग्स में ले जाते हैं, फ्रेश अप हो जाएं, फिर जाके अपने सारे अमाल शुरू करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ज़्यादा बेहतर है कि पहले आप जब फ्रेश होकर ही उठे हैं ना, तो आप चाहें तो यानी बारी बारी अपने सारे अमाल अंजाम देते जाएं तो अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब वापसी पे मिना में रातें गुजारने का सिलसिला है और दिन रात, ये यानी हज के उस दिन के बाद 10 यौमुन नहर जो है 10वीं ज़ुल्हिज्जा का दिन है, मुझे ऐसा लगता है उस दिन पे खुतबा हज को ज़रूर याद करना चाहिए। और खुतबा हज करने वालों को रसूलुल्लाह का हज ट्रेनिंग के दौरान करवाना चाहिए। और फिर यह है कि जैसे उसे स्पीच में नहीं सुनाना चाहिए, फील कराना चाहिए। और फिर यह कि जिस तरह से यानी खुतबा हज है, खुतबा हज जो है वो सुना है, अब खुतबा हज जो रसूलुल्लाह का था उनको ज़रूर दोहराना चाहिए आपस में।
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کیا بات کہی تھی. میں نے ریئرلی میں نے فیل نہیں کیا کہ کبھی لوگوں نے عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس مقام پر کیا بات آپ نے کہی تھی یہ بات نہیں دہراتے. نہیں تو یہ بات دہرائی نہیں جاتی. کنیکشن ہی نہیں ہوتا نا, وہ اس طرح کا علم ہی نہیں ہوتا ہے اور کیفیت نہیں ہوتی. آپ نے بھی ابھی کہا کہ سنانا نہیں ہے, وہ کیفیت میں لے کر جائیں لوگوں